अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े उम्मत मोहम्मदिया अल्लाह तो हम सबको माफ़ कर दे, रहमतें बरकतें आफ़ियतें नेमतें अता कर दीन दुनिया में, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया है, आप भी एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ें और इसको अपने ज़िक्र में शामिल करें। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला कैसी दीन दुनिया में रहमतें बरकतें अता करेगा इंशाअल्लाह लज़ीज़। मैं आज बना रही हूँ गुर्दे, बना रही हूँ बछिया के गुर्दे हैं। ये बकरे के नहीं है, बछिया के गुर्दे हैं। एक तो होता है गाय, उसमें होता है पत्थर, और एक होता है बछिया, छोटी बछिया जो होती है ना, जहाँ से गोश्त अच्छा मिलता है, वहाँ से ये मैंने लिए हैं। आप ये देखिए तो छोटे छोटे गुर्दे से हैं। और इसको क्या नाम है, मैं बता रही हूँ कि ये बछिया गुर्दे समझ लो। ये मेरे ख्याल से 3 पा के करीब हैं, पता नहीं कि 4 6 थे कितने थे, बहरहाल ये 3 पा के करीब हैं। ये मैं पानी मैंने खौलाने रख दिया था और इसमें मैं 1 चमचा अदरक लहसुन का, बल्कि भर के 1 चमचा समझ लें, ये 1.5 चमचा डाला मैंने, और 1 चमचा भर के मैं हल्दी का डालूँगी ताकि सारी बिसान जो है इसकी ख़त्म हो जाए गुर्दों की। मैं बकरे का कलेजी होती है तब, और आमतौर पर मैं बकरी कलेजी लाती हूँ तब भी मैं यही अमल करती हूँ। मुझे चैन नहीं आता जब तक ये ना करो, फिर सुकून हो जाता है कि उल्टे हाथ से पका ले बंदा, बिसान का चक्कर ही नहीं है। नहीं तो खाते खाते लोग कहते बिसान धरी खाए नहीं जाए, इतनी महंगी डिश होती है तो ज़रा सी मेहनत करने में क्या हर्ज है। मैंने हल्दी डाली है, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, एक भर के, मतलब समझ लो 1.5 समझ लो, और हल्दी भी बिल्कुल मैंने भर के ये समझ लो 1.5 समझ लो, इस तरह मैंने डाला क्योंकि ये फीकेगी इसको। ये मैंने 4 डलियाँ दरमियानी साइज़ की चॉप कर ली। और इसको मैंने ये गरम, क्योंकि ये मैंने देखे कितनी सारी बड़ी डलियाँ थी, क्योंकि मसाले ही प्याज का और टमाटर का है और किसी चीज़ का नहीं। ज़रा सी और प्याज बची थी वो भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मसाला शुरबा तो है नहीं। अगर कोई शुरबे वाला बनाना चाहे तो इस तरह बना सकता है कि आम प्याज काटी, उसको ज़्यादा लाल नहीं किया, और फिर 3-4 जितने भी आपकी क्वांटिटी गुर्दों की है, 2-3 टमाटर डाल के और प्याज और टमाटर पीस लिया। ये मैं टमाटर बता रही हूँ, मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए थे, तो उसको है ना पीस लिया। और ये सामने छिलके हैं, वो छिलके में अभी पानी निकाल के मैंने ये बता रही कि मैंने ये टमाटर छील लिए थे। अच्छा, बहरहाल ये है कि वो टमाटर और प्याज पीस लेना। पीसने के बाद और फिर इसी तरह से हम घी में डाल देना, घी में डाल के लहसुन अदरक डाल देना और सारे पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना। जो मैंने काली मिर्चें और साबुत धनिया ज़ीरा पिसा था उसको बारीक पीस लेना, नहीं तो फिर ऐसा करना कि पिसा हुआ धनिया डाल देना और ज़ीरा कुचल के डाल देना, इस तरह कर देना। काली मिर्च नहीं डालना क्योंकि गरम मसाला डलेगा। अब ये देखें कितनी मैल इसके अंदर आई है, इतनी, ये जो खून होता है ना, ये ब्लड जो होता है उसके अंदर गुर्दों के अंदर। और ये देखें ये इसकी बिसान, ये देखें तो मोटी मोटी तह की तह है। ये सही होता है, मैं आम कलीजें बिल्कुल क्या नाम है आराम से ये सारी गंद निकल जाता है इस तरह से। ये मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट मैंने पकाए थे। और अगर आप महसूस करें कि पता नहीं पके नहीं बने तो पके के नहीं पके तो एक गुर्दा तोड़ के देख लेना, उसके अंदर अगर रगे हैं, उसकी ब्लड की रंगे हैं तो 1 मिनट के और उबाल लेना। इधर कितना गंद निकल रहा है ऐसा। तो अब मैं तो बकरा इसका गोश्त, हर गोश्त उबाल के पकाती हूँ मैं, कच्चा गोश्त पकाती नहीं, गोश्त भी नहीं पकाती मैं, तो ऐसे गंद निकलता है उसमें से। बल्कि पतीले में चढ़ा देती हूँ, ज़्यादा गोश्त उबाल लेती हूँ, पूरा दिन लग जाता है। अच्छा, ये क्या ना, अब मैंने ये तो खैर मैंने आपको दिखाने के मारे इसे बॉल में पानी रखा था कि इस बताने का मतलब ये है कि मैं इसको धोऊंगी। मैं अभी क्या नाम है सिंक में ले जाके खूब अच्छी तरह 3-4 पानी से साफ़ सुथरा, जब तक ये वाइट कलर ना निकल आए जब तक मैं इसको धोती रहूँगी, इस तरह गंदी निकलता ही रहेगा। हाँ देखें अभी भी कितने साफ़ सुथरे से हो गए। अब मैं इसको धोऊंगी। मैंने प्याज के अंदर हरी मिर्चें डालनी थी, आप ना डालना प्याज के अंदर हरी मिर्चें। ये मैं बना रही हूँ ना क्या नाम है कढ़ाई टाइप का, तो इस वजह से मैंने काली मिर्चें
साबुत धनिया और ज़ीरे को भून के कुचल लिया था। तो आप ये सीन ना करना, अगर मसाले वाले बनाने, सालन वाले मसाले वाले, उसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाल देना, ज़ीरे को कुचल देना, काली मिर्चें ना डालना। मगर ये मैंने डाला है तो बहुत मज़े के बने थे। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि मैंने एक तो मुझे बनाने थे मुगलाई गुर्दे, और दूसरी ये देखें, ये गौर करें बात के बच्चे आजकल कुछ भी नहीं खा रहे, ना बादाम, ना पाँचों मक्स पता है उनको, ना खाने की चीज़ों का। अभी से नहीं खिलाएंगे तो बच्चे कमज़ोर होंगे, उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी। तो इस बात पे ख़ास तवज्जो दें। जैसे मैंने गुर्दों में डाला है, मैंने क्या नाम है, मोबाइल जो है हैंग हो गया था। जो मैंने मलाई डाली, दही डाली और पिसा हुआ गरम मसाला डाला था मसाले के साथ, वो हैंग हो गया था वो हिस्सा। अब मैं दोबारा गुर्दे बनाती, कब बनते कब नहीं बनते, वैसे रमज़ान आ रहे हैं तो फिर है ना ये चीज़ें तो भाई यही होता है, भुनी भुनी होती हैं, नहीं तो सबका दिल चाहता है सुबह शाम का सालन पका लो। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने इस वजह से मैं बता दूँगी कि कौन सी स्टेज पे मैंने मलाई और डाली थी। तो ये मैंने इसमें बादाम डाले, मलाई डाली, पाँचों मगज़ डाले। एक तो मज़े के बहुत बने थे क्योंकि मुझे बनाने थे, और मैं आपके बताने की वजह से ये बात बता रही हूँ। देखो ये बच्चों को ही पता चल जाती है कि हाँ भाई क्या कहते हैं, ये हम खा रहे हैं, ये बच्चों की सेहत पे असर पड़ेगा। बहुत सी बच्चियाँ इतनी कमज़ोर हैं, पढ़ती हैं, तो इस तरह से खानों के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के उनको खिलाएं। वैसे नहीं खा सकते, वैसे टाइम नहीं है बना, जो सच्ची बात है टाइम नहीं है बनाने का। कौन बना के दे, कौन करे। अब पकाते पकाते ये चीज़ें डाल दें, आपको भी मज़ा आ जाएगा और बच्चों को भी सेहत बन जाएगी। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें 1 चमचा डाल रही हूँ क्योंकि मैं गुर्दे तो, अब ये मसाला बन रहा है, गुर्दे तो तैयार हैं, अब ये सिर्फ मसाला बन रहा है। अब मसाले को बनाने के लिए तो मैंने 1 चमचा डाला है लहसुन अदरक का और ये प्याज का। ये मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। अब मैंने हरी मिर्चें, आपको किसी के जहन में आ सकता है ख्याल, आंटी प्याज और हरी मिर्चों का क्या मतलब हिसाब किताब है। तो इसका बेटा ये है कि हम कभी चखते मसाला से भुना हुआ और उसमें प्याज ज़्यादा डलती है तो एक हल्का सा मिठास सी आती है आखिर के अंदर चखने के बाद। तो वो ये हरी मिर्चें मैंने डाली हैं कि वो मिठास नहीं आएगी। हालांकि दही भी डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे, फिर भी एक आता है। तो ये देखें, ये हरी मिर्चें डाल के बिल्कुल बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, टेस्ट भी मज़े का बनेगा और मेरा जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। ये मैं 1 टमाटर के करीब बचा लिया क्योंकि मुझे दही डालनी है। आप भी इस तरह से थोड़ा सा बचा लें। जब देखें दही की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा है तो फिर डाल दें, और मसाला सही बन गया तो फिर दही के 2 चमचे डाल दें। अब मैंने क्या डाली थी, प्याज डाली थी, लहसुन अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर को मैंने देखी कितनी जल्दी से होगा कद्दूकस कर लिया था ताकि जल्दी से भून जाए और ये एकजान हो जाए। मतलब ये देखो, ये गुर्दे कैसे साफ़ सुथरे हो गए, ऐसा दिल खुश हो रहा था देखने से भी, कैसे साफ़ सुथरे शीशा से कि कोई भी एक वो नहीं है। अब मैं सूंघ रही हूँ कि देखें बिल्कुल भी सान नहीं आ रही, बिल्कुल भी सान नहीं है। ऐसे ही इसमें नमक नहीं तो नहीं तोड़ के इंसान खा ले। देखें, मैं ये भी बता रही हूँ कि बिल्कुल, वो कहते हैं सख्त हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मैं ये डाल रही हूँ मैं आधा चमचा नमक का और 1 चमचा भर के कुटी मिर्चें, क्योंकि इसमें 1 चमचा कुटी मिर्चें क्योंकि हरी मिर्चें हैं, फिर गरम मसाला भी डलेगा। और ये हल्दी, गरम मसाला, दही और क्रीम, इसकी वीडियो नहीं बनी हुई, बनी थी मगर हैंग हो गया, पता नहीं क्या इनके हैंग और टैंग होते चले जाते हैं मोबाइल बनाते बनाते। अब ये मैं जो काली मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा जो मैंने भुना था, रोस्ट किया था, उसको मैंने कुचल रही हूँ। अब मैंने इसमें एक प्याले का पानी डाला ताकि ये मसाला अच्छी तरह भुन भी जाए, प्याज गल जाए, टमाटर, हरी मिर्चें सब गल जाएं। ये देखिए भुन गया। इससे पहले जो हैंग हुआ था मोबाइल, तो उसमें मैंने 2 चमचे दही के, 2 से 3 चमचे दही के और 2-3 चमचे क्रीम के और गरम मसाला पिसा हुआ वो मैंने डाला था। ये मैं अब डाल रही हूँ बादाम, वो डाल के मैंने भुना, चमचा ही चलाया था, वो मोबाइल हैंग के चक्कर शो आवाज़ आने लगी, तो फिर मैं अब ये बादाम डाल रही हूँ। अब ये गुर्दे डालें क्योंकि गुर्दों में नमक नहीं है,
इस वजह से गुर्दे नरम है। आप नमक डाल के ना उबाल लेना, कभी समझो आंटी भूल गई होंगी, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं डाला। और नमक ये मसाले में है। जब आखिर के अंदर, मैं तो आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं मूवी के चक्कर में जल्दी से निकाल लेती हूँ, नहीं तो मैं 5-10 मिनट हल्की आंच पे रखती हूँ, ताकि गुर्दे भी मसाला क्या चूसेंगे, तो मसाले हारने वाले, मसाला आ रहा था। बहरहाल मज़ा एक दूसरे के अंदर आ जाएगा। अब ये है 1 चमचा कसूरी मेथी का, सूखी हुई कसूरी मेथी। और ये हरा धनिया, और ये नींबू के। एक ने कहा था मैं नींबू बिल्कुल नहीं खा सकती, हो सकता है उनको गले वालों का मसला हुआ था हो। तो बेटा मैं ये कह रही हूँ कि एक माचिस की तीली में जो मसाला लगा हुआ होता है ना, माचिस की तीली का, वो 1 कतरा डाल दिया करें। मैं आपके लिए कह रही हूँ, आपके खाना मज़े का बनेगा तो आपकी लोग तारीफ़ करेंगे, लोग तारीफ़ करेंगे तो और डिशेज़ आप बनाओगी। इसमें मेरा ही फ़ायदा, आपका ही फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मजाक कर रही हूँ। वैसे बेटा 1 कतरा नींबू का डाल दो तो कोई हर्ज नहीं है। मुझसे ज़्यादा नज़ले की मरीज़ तो कोई भी नहीं हो सकता। मैं देखें इसको भून रही हूँ, घी छोड़ रहा है। सालन बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। आप दिल चाहे तो ये तीनों चारों चीज़ें ना डालें, जैसे बादाम है, मलाई है और 5 मगज़ हैं, और क्या कहते हैं, आप चाहें तो ना डालें। वो मसाला जो मैंने आपको बताया था, मसाला पीस के और मसाले वाले बना लें। मगर ज़रा सा बादाम ज़रूर डाल देना, अच्छा है, बच्चों को ताकत आएगी, तुम्हारे अंदर भी ताकत आएगी। कहाँ हैं ताकतें आजकल, पता नहीं कैसे मसाले और कैसे खाने हैं, तो इसी अंदाज में खा। अच्छा बादाम नहीं है तो काजू डाल दें, काजू भी वही क्रीमी टेस्ट देगा। ज़रा खाने का मज़ा वो हो जाता है, मज़े के हो जाता है मज़ा। मेरी सास कहती थी मज़ा ले गया अली रज़ा। वो इस चीज़ को कहती थी मेकअप। आखिर में जब आती थी ना, हम लोग खाना पका लिया, अब वो आती थी कहती थी मेकअप लाओ, मैं मेकअप करूँ, ये मेकअप, वो मेकअप को। बहरहाल सीधे साधे ज़माने, सीधे साधे लोग, सीधे साधे अल्फाज। कुछ भी है, मेरी ज़बान भी वही होती हो गई, अब क्या होगी, क्योंकि हम लोगों ने, मेरी जैसी उम्र की औरतें पढ़ा सब ने, ऐसी बात नहीं, सभी पढ़ी लिखी, और मगर फिर हमने ना नौकरियां की, ना कहीं बाहर निकले, तो ज़ाहिर है घर की ज़बान तो घर की होती है, मदर टंग। अच्छा भाई, अब ये क्या है, ये 5 मगज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये 5 मगज़ हैं। ये देखें, और बहुत मज़े के बने, लजीज बने। ये 5-10 मिनट के लिए हल्के आंच पे रख देना। और ये इसका, अब ये कहेंगे गुर्दों में मसाला कहाँ है, तो बच्चियों मसाला इतना मैंने बनाया है कि हर निवाले में ऑटोमेटिक मसाला आएगा। ये देखो, ये गुर्दे बिल्कुल नरम है, और गुर्दे बच्चिया के हों, ये बात नहीं, गाय के ना ले लेना, पत्थर आएगा। बच्चिया के कोई होगा, बहुत बड़ी मार्केटें होती हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कराची में मार्केटें हैं, कहीं ना कहीं, जैसे नाज़ाबाद की बड़ी मार्केट है, वाटर पम्प की बड़ी मार्केट है, ये अच्छी वाली मार्केटों में तो बच्चे का गोश्त मिल जाता है। इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, और ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं।